हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे गोकू मिलता है ग्रैंड प्रिस्ट से, और ग्रैंड प्रिस्ट को अभी तक ये पता नहीं चलता कि गोकू ही अकुमो है। बट ये कहानी तो अभी शुरू हुई है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे और आपका एंटरटेनमेंट होता रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से, और कुछ दिनों के अंदर गोकू जमासु को हराकर जैनो के लिए एक दोस्त लेकर आता है, और वो दोस्त होता है फ्यूचर का जैनो। जैनो अपने दोस्त से मिलकर बड़ा ही खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट दूसरे जैनो को देखकर जरा भी खुश नहीं होता है और कहता है, पहले ही एक जैनो कम था जो ये एक और जैनो ले आया। गोकू कहता है, जेनी अब तो तुम खुश हो ना। जैनो कहता है, हाँ गोकू, मैं बहुत ही खुश हूँ, अब मैं बोर नहीं होऊंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा आप एंजॉय करिए, मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है, तो अब मैं चलता हूँ जेनी, तुम अपने दोस्त के साथ खेलो। इसके बाद गोकू पैलेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे ग्रैंड प्रिस्ट मिलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, घर जा रहे हो सेयन। गोकू कहता है, हाँ मैं वो बस। तभी ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े से गुस्से में कहते हैं, गोकू तुम तो जैनो सामा के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो ना। गोकू कहता है, हाँ वो काफी स्वीट हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अजीब तरीके से पूछते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैनो सामा के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो। गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि एक मॉर्टल को अपनी हद में रहना चाहिए, उसे अपने से ऊपर लोगों के क्लोज नहीं होना चाहिए। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यही चीज जमासु ने भी की थी और उसे अब मुक्ति मिल चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। गोकू कहता है, फिर मिलेंगे ग्रैंड मिनिस्टर। इतना कहकर गोकू वहां से चले जाता है, और अब हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये सेन मेरी लाइफ के सबसे बड़े कांटे बन चुके हैं, लेकिन इसका हिसाब मैं जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस के प्लेनेट में आ चुका है, और वो बीरस को सारी बातें बताता है। बीरस कहता है, गोकू मेरी मानो तो तुम इन जैनों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी किसी चूक को हम सभी को भुगतना पड़ेगा। गोकू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है लॉर्ड बीरस, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 में आ जाता है, और वो कहता है, गोकू तुम्हें जैनो सामा ने बुलाया है। बीरस अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप इस गोकू के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ ये तो नालायक है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमसे किसी ने राय मांगी क्या? और अब यूनिवर्स 7 के साथ जो कुछ भी होगा वो गोकू के ऊपर ही डिपेंड करता है। गुड लक। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। बीरस अब गुस्से में कहता है, गोकू सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया जिस वजह से ग्रैंड मिनिस्टर ये सब बोल कर चले गए। गोकू कहता है, जहाँ तक मुझे याद है अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। बीरस बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनसे दूरी बनाकर रखो, हमारा उनके साथ उठना बैठना नहीं होता है, कुछ समझ रहे हो ना। गोकू कहता है, हाँ लेकिन अभी मुझे शायद जैनो सामा के पास जाना चाहिए। इसके बाद गोकू वहां से चले जाता है, लेकिन अब बीरस बहुत ही परेशान हो जाता है कि गोकू कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो जैनो से पूछता है, जैनो सामा आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जैनो कहता है, गोकू मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को भी वैसे ही टूर्नामेंट देखने को मिले जैसा तुमने यूनिवर्स 7 में किया था। गोकू बोलता है, पर जैनो सामा वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टूर्नामेंट तो हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए किया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सुपर ड्रैगन बॉल्स, गोकू तो हम सुपर ड्रैगन बॉल को फिर से ले आएंगे और उसे विनिंग प्राइज बना देंगे। गोकू कहता है,
आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ी आइडिया है। जैनो पूछता है, वो क्या है गोकू? गोकू कहता है, जैनो सामा, अगर हम पहले जैसा टूर्नामेंट करेंगे तो आप उससे बोर हो जाओगे। क्यों ना हम इस बार इससे भी बड़ा टूर्नामेंट करें। जैनो कहता है, वाह गोकू, फिर तो और भी मजा आएगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को सीरियसली देखते हैं और कहते हैं, ये सेहन कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। इसे भी बताना पड़ेगा कि ये जो कदम उठा रहा है वो कदम इसे खाई में धकेल देगा। गोकू कहता है, जेनी, क्यों ना हम इस टूर्नामेंट को 2 यूनिवर्स की बजाय पूरे मल्टीवर्स के बीच करवाएं तो? जैनो कहता है, नहीं गोकू, ये पॉसिबल नहीं है। सभी मल्टीवर्स अगर मैच में बिजी हो जाएंगे तो मल्टीवर्स का बैलेंस काफी खराब हो जाएगा। गोकू कहता है, तो फिर हम क्या करें? जैनो बोलता है, डाई, तुम्हें कोई आइडिया दे दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि जो यूनिवर्स अपना बेहतर काम कर रही है उसे हम थोड़ी देर के लिए मल्टीवर्स के काम करने देते हैं और बाकी मैच में हिस्सा ले लेंगे, और टूर्नामेंट ज्यादा समय के लिए तो होगा नहीं। गोकू कहता है, हाँ ये सही रहेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, गोकू, उन सुपर ड्रैगन बॉल्स का इंतजाम हो जाएगा क्या? गोकू कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, विश और वैडोस उन्हें ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं चलता हूँ टूर्नामेंट की तैयारी के लिए। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं जैनो को, जिन्हें मैच के बारे में सुनकर काफी एक्साइटमेंट होती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप दोनों तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हो जैनो सामा। जैनो कहता है, हाँ, गोकू ने तो माहौल ही बना दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, अगर मैं आपका मजा 10 गुना कर दूं तो? जैनो पूछता है, वो कैसे डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, आपको पता है कि सभी फाइटर्स अपनी असली ताकत तब दिखाते हैं जब उनकी जान को खतरा हो। जैनो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, हम इस टूर्नामेंट में एक रूल बनाएंगे कि जो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है उसे इरेज कर दिया जाएगा। जैनो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी जैनो सामा, अगर हम उन्हें एक थ्रेट देंगे तो वो अपना 100% इस टूर्नामेंट में लगाएंगे। ये बात सुनकर जैनो भी एग्री हो जाता है और कहता है, डाई, तुम शायद सही कह रहे हो, जाओ सबको ये रूल बता दो। इसके बाद कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट सबको ये रूल बता देता है, मगर बीरस को ये रूल सुनकर गोकू पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, ये गोकू ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब इसकी वजह से हमें भी अपनी जान देनी होगी। गोकू कहता है, कुछ नहीं होगा लॉर्ड बीरस, आप टेंशन मत लीजिए। बीरस कहता है, तुम अपना मुंह मत खोलो, तुम नहीं जानते हो कि ग्रैंड जैनो को वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे हमें खत्म करने में। विश, तुम तो कुछ करो। विश कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉर्ड बीरस, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मैं इरेज नहीं होऊंगा। बीरस कहता है, ये तो गलत बात है, काश हमारा भी एक फादर होता जो हम सभी को बचा लेता। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप मुझ पर यकीन करिए, मैं यूनिवर्स 7 को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, अब आएगा मजा जब यूनिवर्स 7 की सारी रेस खत्म हो जाएगी, तब मेरा वो दुश्मन जो छुपा हुआ है वो भी मारा जाएगा और मुझे इस टूर्नामेंट में एक और फायदा होने वाला है। हाँ, वो ड्रैगन बॉल्स एक बार मेरे सामने आ जाएं, तब मैं उससे विश मांगकर और पावरफुल हो जाऊंगा और इसके बाद मेरे पास आ जाएंगी वो पावर्स जिससे मैं सभी ड्रैगन को कंट्रोल कर पाऊंगा। तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है गोकू, तुम्हारा शुक्रिया। अब सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से बात करता है और कहता है, वेजिटा, हमारे पास एक फाइटर की कमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रोशी को इसमें बुलाना चाहिए या नहीं। वेजिटा कहता है, तुम टेंशन मत लो कैकरोट, मुझे एक सेन याद है जो हमारे सेन प्लेनेट में था, वो बहुत पावरफुल है, उसका नाम है ब्रोली, हमें बस उसे ढूंढना है।